क्या आपने कभी ऐसा बादशाह सुना है जो फैसले करने के बजाय सवालात के जरिए सच्चाई को बेनकाब करता हो? कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जहां बादशाह हकीमुद्दीन अपनी हिकमत और इंसाफ के लिए मशहूर था। एक दिन 3 किसान अपनी परेशानियां लेकर दरबार में आए। वो इंसाफ की उम्मीद लिए आए थे, मगर उन्हें मालूम न था कि आज दरबार में फैसले नहीं बल्कि सवालात होंगे। आइए जानते हैं कि बादशाह ने अपने 3 सवालात से कैसे हकीकत को बेनकाब किया। अगर आपको तारीखी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं और मजीद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी राय का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा जरूर शेयर करें। किसी जमाने में एक सल्तनत पर बादशाह हकीमुद्दीन की हुकूमत थी। वो अपनी अक्लमंदी, दानाई और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपने मसाइल लेकर आते और हर मसले का हल बादशाह की हिकमत से निकलता। एक दिन 3 किसान दरबार में हाजिर हुए। हर एक का मसला निराला था। पहला किसान बोला, जहां पना, मैंने अपनी बेटी की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन दामाद कहता है कि जहेज कम है और वो मेरी बेटी को छोड़ना चाहता है। बादशाह हकीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने दामाद की शख्सियत और नियत को परखा था या सिर्फ इसके दिखावे पर यकीन कर लिया? फिर बादशाह ने दामाद को हुक्म दिया कि वो या तो अपनी बीवी को इज्जत से रखे या उसे आजाद कर दे, क्योंकि जो रिश्ता दिल से ना हो वो सोने से भरा हो तो भी बेकार है। दूसरा किसान अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मेरे हमसाये ने हसद में आकर मेरी खड़ी फसल को आग लगा दी और अब झूठ बोल रहा है कि ये आसमानी बिजली की वजह से हुआ। बादशाह ने सवाल किया, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमसाये ने तुम्हारी फसल को जलाया, या तुम महज कयास आराइयों पर यकीन कर रहे हो? फिर उसने हमसाये को बुलाया और गवाहों के बयानात सुनने के बाद फैसला किया कि वो किसान को अपनी फसल का 10वां हिस्सा दे, क्योंकि झूठ की आग सच के पानी से बुझती है। तीसरा किसान गमजदा लहजे में बोला, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया गया है, हालांकि वो बेगुनाह है। मैं किसके दर पर इंसाफ के लिए जाऊं? बादशाह ने पूछा, क्या तुमने अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए खुद कोशिश की या सिर्फ किस्मत को इल्जाम देते रहे? फिर उसने तीसरे किसान के बेटे को मौका दिया कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। बादशाह ने फरमाया, इंसाफ की राह में सब्र का पहाड़ टूटता है, मगर सच हमेशा रोशनी की तरह जाहिर होता है। ये सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग दाद देने लगे कि बादशाह की अक्लमंदी ने एक बार फिर सच और इंसाफ की जीत को यकीनी बनाया। बादशाह हकीमुद्दीन की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हर मसले का हल उसके अंदर ही छुपा होता है। बस सवाल सही जगह पर करने की जरूरत होती है। जैसा कि हजरत अली ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो बात को गहराई में समझे, ना कि सतह पर।